हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताऊंगी। इस किताब ने बहुत से लोगों को अमीर बनाया है और ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में आती है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि रैट रेस यानी चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकल सकते हो। हम ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप थोड़े पैसों में भी अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे, पर वो अमेरिका में अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में उन्होंने फैसला किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाया, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ गई, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पे भी नजर डाला है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर नहीं होने देते। इस किताब के 6 चैप्टर्स हैं जो इस बुक के 6 मुख्य सिद्धांत को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल्स नहीं चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी मेहनत को ज्यादा करना बंद कर दें। हम जब कुछ रुपया कमाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रुपए कमाएंगे, और इस लालच में हम ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। हम पैसे के लिए हद से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, पर फिर महीने के अंत में सारे खर्च के बाद हमारे पास ना के बराबर रुपए बचते हैं। फिर हम कुछ ज्यादा कमाने वाली नौकरी की तलाश करने लग जाते हैं, और फिर भी बाद में हमारा परिणाम एक जैसा ही रहता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि थोड़े थोड़े पैसे कमाने और अपनी मेहनत को बढ़ाने से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपना काम करवाना चाहिए। आप अभी जो मेहनत खुद कर रहे हैं वह मेहनत पैसों से करवाना शुरू कर दें। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। आर्थिक साक्षरता सिखाना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसे कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझते हैं। एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व के बीच का फर्क। सुनने में ये बहुत ही सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है तो उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसलिए अमित हदी कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसा कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। चैप्टर 3,
माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि उन्हें फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दरअसल उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, टैक्स और कॉर्पोरेशन का इतिहास। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए, पर बाद में मध्य वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्य वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, अमीर पैसों का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताया है, किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसे बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। दूसरा एग्जाम्पल, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिया। इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में एक सर खपाते रहते हैं। और ये सच है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखे कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं इत्यादि। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। तीसरा, पीपल मैनेजमेंट, इसका मतलब है एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है, जैसे कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीजें सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो इस किताब से हमने सीखा कि कैसे पैसे से पैसे बनाया जाता है और कैसे अमीर लोग और अमीर होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।